हेलो बच्चों, वेलकम टू वन सॉल्यूशन क्लासेस एंड आई एम योर टीचर बिटुपन सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। यहाँ पे है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। यूं तो ये भी वन काइंड ऑफ आइडेंटिटी ही है, इसको हम लोग डिराइव करके निकालते हैं। तो इसको हम यहाँ पे वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम लोग राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो वेरीफाइड हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो सोल्यूशन राइट हैंड साइड इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड थर्ड ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को लिख लेंगे और थर्ड ब्रैकेट के अंदर में जो होल स्क्वायर है, इन होल स्क्वायर को हम लोग तोड़ देंगे। ओके, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर यानी जो हम लोग का सेकेंड आइडेंटिटी है वो तुम लोग को याद होना चाहिए। x माइनस वाई होल स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। होल स्क्वायर फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है बच्चों, कभी मत भूलना। y माइनस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड वन है z माइनस एक्स होल स्क्वायर, को इसको तोड़ने से मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव। सिमिलरली वाई स्क्वायर दोनों है, जेड स्क्वायर यहाँ पे दो दो है। तो इन सबको हम लोग आपस में प्लस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस करने से मिलेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर को प्लस करने से मिलेगा 2y स्क्वायर। देन z और z को आपस में प्लस करने से भी मिलेगा 2z स्क्वायर। 2xy 2yz 2zx, इन सबको आपस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो हम लोग इसको वैसे ही लिख देंगे माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। तो यहाँ पे खासियत क्या है, देखो सब में एक 2 है, आगे में कोफिशिएंट 2 है। तो डोंट यू थिंक हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेके आ सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में एक 2 कॉमन लेके आ जाएंगे। 2 कॉमन लाने से हम लोग बाकी जो है सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कॉमन लेने के बाद हम लोग को ये मिला। तो क्योंकि ये सब टर्म्स आपस में इनटू हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो बच्चों देखो ये जो 2 है नीचे में है डिनोमिनेटर और ये जो 2 है ऊपर में है न्यूमरेटर। तो इन दोनों को हम लोग आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो आपस में अभी क्या बचा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जो स्टेप मिला हम लोग को, तो चिल्ड्रन ध्यान से देखने से तुम लोग को याद आएगा कि ये आप एक्चुअली एक आइडेंटिटी है। ये कौन सा आइडेंटिटी है, इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये एक आइडेंटिटी है जो बुक में भी मेंशन है, तुम लोग देख लेना। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सो डायरेक्टली ये स्टेप से हम लोग को ये मिल गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, राइट। तो ये कहाँ पे है, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, है कि नहीं, ये है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड सोल्व करते करते हम लोग को मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो गया वेरीफाइड। यही है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz।
तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन को, गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। फिर हम लोग एक आइडेंटिटी याद करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग को मिला था, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equals to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz माइनस जेड एक्स। ये हम लोग को पिछले क्वेश्चन में मिला था, राइट बच्चों। जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसका तो वैल्यू 0 दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये होगा 0 0 इंटू, हम लोग फिर से एक बार जो ब्रैकेट के अंदर था वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जीरो के साथ कुछ भी इंटू करो आंसर हमेशा 0 होता है, इजंट इट? तो इसका आंसर भी 0 हुआ। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकल गया कितना, 0। तो हम लोग लिखेंगे इसको, इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, जो 3xyz है उसको हम लोग लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तब ये बनेगा पॉजिटिव 3xyz। बस हम लोग को यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में। देखो जे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, वेरीफाई हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वेरीफाइड। ये रहा तरीका क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करने का। नाउ बच्चों लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्यूब्स को एक्चुअल में कैलकुलेट किए बिना हम लोग को इसका आंसर निकालना है। तो बिना कैलकुलेट किए आंसर कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे आज। तो बच्चों ये क्योंकि आपस में तीनों में क्यूब है और हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में मिला भी था, अगर x, y और z तीन टर्म्स को प्लस करके अगर आपस में 0 मिला तो हम लोग x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3xyz लिख सकते हैं, इजंट इट? यही आइडेंटिटी हम लोग इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। अगर x प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों टर्म्स को प्लस करने से 0 मिला तब, तो हम लोग लिखेंगे लेट x इक्वल टू -12, y equal to 7, z equal to 5. Now x plus y plus z equal to -12 plus 7 plus 5। अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल करने से -12 प्लस 12 मिलेगा जिसका आंसर है 0। तो लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हुआ। तो हम लोग अभी लिख सकते हैं सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देयरफॉर प्रीवियस क्वेश्चन से हम लोगों को ये मिला था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों अगर आपस में 0 हुआ तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 3xyz का इक्वल होता है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है -12 होल क्यूब प्लस y का मतलब 7 क्यूब प्लस z का मतलब 5 क्यूब। तो इन तीनों का क्यूब्स कितना होगा, 3 इंटू एक्स वाई इंटू जेड होगा, मतलब 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 का इक्वल होगा, राइट? तो अब बिना क्यूब का वैल्यू निकाले हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -12 मतलब -36, देन 7 इंटू 5 इज 35। तो अगर 36 और 35 को तुम लोग आपस में इंटू करोगे तो कितना निकलेगा, देख लेते हैं। 36 इंटू 35 तो 180 और यहाँ हुआ 10, मतलब 1260, मतलब -1260 होगा क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव टर्म था। तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम भी करेंगे। तो बच्चों सेकेंड प्रॉब्लम में है 28 होल क्यूब -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब। इन तीनों क्यूब्स का सॉल्यूशन निकालना है। तो सिमिलरली द लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेट x इक्वल टू 28, y equal to -15, z equal to -13. Now x plus y plus z is equals to 28 plus -15 plus -13। ब्रैकेट को हटा के लिखेंगे, -28
-15 हुआ, देन -13। तो बदमा सोल्व करके सोल्व कर से इसका भी आंसर 0 निकलेगा। तो यहाँ पे फिर से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकल गया 0। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। x क्यूब मतलब 28 का होल क्यूब था, y क्यूब मतलब -15 का होल क्यूब है, और z क्यूब मतलब -13 का होल क्यूब है। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? इसका वैल्यू निकलेगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। राइट बच्चों? तो आपस में इंटू करने से क्या होगा? 3 इंटू 28 इंटू करने से 3 8 जा 24, 2 लेफ्ट 84। एंड इन दोनों को इंटू करने से आपस में देखो, नेगेटिव नंबर इंटू करने से होता है पॉजिटिव, देन 14 देन 15 इंटू 13 कितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं अभी। 195 होगा इसका आंसर। सो 84 इंटू 195, अभी इन दोनों का आपस में हम लोग इंटू करेंगे 16380। तो इसका आंसर हुआ 16380। ये रहा आंसर प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तो नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है पॉसिबल इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन, और इनका एरियाज दिया गया है। मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। यूं तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालते हैं, इजंट इट? तो यहाँ पे क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर्स कितना निकलेगा? करेक्ट, इसका फैक्टर्स निकलेगा 2, दो फैक्टर निकलेगा, है कि नहीं? तो दोनों फैक्टर्स को अगर हम लोग एक को लेंथ और एक को ब्रेथ मानेंगे तो आंसर निकल जाएगा, इजंट इट? तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। पहले उस एरिया को लिख लेंगे 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। फैक्टराइज करने के लिए पहले देखो बच्चों, यहाँ पे 25 और 12 जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, हम लोग इसी को कर सकते हैं, राइट? 25 इंटू 12 अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलेगा? 12 5 जा 60, 24 300, मतलब 300 होगा। तो दो नंबर्स ऐसा हम लोग को ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 300 होता है और जिसको प्लस या माइनस करने से जो मिडिल टर्म 35 वो निकलता है। तो करने का सबसे आसान तरीका क्या है? फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 300 का पहले हम लोग डिवाइड करके 2 से, तो ये बन गया 150, फिर से 2 से 75, फिर जाएगा इसको 3 से 25, फिर जाएगा 5 से, 5 5 जा 25। इसके बाद हम लोग और करके फायदा नहीं है क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे टोटल निकल गया 5 डिजिट्स, लेकिन इसको हम लोग दो नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग आपस में इंटू करेंगे दो तीन नंबर्स तो वो कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और एक है 35। ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि आपस में प्लस करने से 35 नहीं निकलता है। तो हम लोग दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और बाकी बचा 3 एंड 5, इनको करने से होता है 15। 20 या 15 अगर आप आपस में प्लस करेंगे तो निकलता है 35। तो यही कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे 20 एंड 15। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 25a स्क्वायर माइनस, इंस्टेड ऑफ 35 हम लोग लिखेंगे क्या? 20 प्लस 15, साथ में a ऑलरेडी है। नेक्स्ट इसको अभी हम लोग स्प्लिट करेंगे, 25a स्क्वायर माइनस 20 इंटू a बनेगा 20a। देन जो माइनस था, माइनस के साथ प्लस इंटू होकर भी माइनस बनेगा, तो माइनस 15a प्लस 12। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन रूल अभी हम लोग इन दोनों से कॉमन लाएंगे, फिर इन दोनों से भी कॉमन लाएंगे। तो फर्स्ट दो नंबर से कॉमन लाने क्या लाएंगे हम लोग ला सकते हैं 5a कॉमन ला सकते हैं क्योंकि आपस में दोनों नंबर 5 का मल्टीपल है, राइट? और a से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हो, 5a आ गया कॉमन।
यहाँ पे क्या रहेगा, अगर 5a कॉमन लाते हैं तो फर्स्ट में रहेगा 5a खुद, बिकॉज 5 5 जा 25, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, मिल जाता है ये, इसलिए 5a आएगा कॉमन। ऑलराइट चिल्ड्रन, माइनस इस नंबर से अगर 5a कॉमन लाएंगे ऑलरेडी तो क्या बच गया, a तो ऑलरेडी है ही, 5 कॉमन लाने से क्या बचेगा, 4 बचेगा, बिकॉज 5 4 जा 20, माइनस यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लिखा। फिर इन दोनों को कौन सा नंबर से डिवाइड जाएगा, ऑफ कोर्स 3 से डिवाइड जाने से यहाँ पे रहेगा 5a, और क्योंकि माइनस में कॉमन लेके आ गया तो माइनस के साथ यहाँ ये जो प्लस उसको मिलने के लिए हम लोग यहाँ माइनस ही बैठाएंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। और क्योंकि 3 में कॉमन लेके आ गया, यहाँ पे 12 निकालना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4, बिकॉज 3 4 जा 12। तो 5a माइनस 4 ये कॉमन नंबर, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो नंबर बाहर था ब्रैकेट का उसको भी हम लोग एक साथ ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे। तो क्योंकि दो नंबर हम लोग को मिल गया दोनों फैक्टर से आपस में, तो एक रहा लेंथ एक रहा ब्रेथ, करेक्ट। तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ से मिल गया। तो कौन सा लेंथ लेंगे कौन सा ब्रेथ लेंगे, जो नंबर सब्ट्रैक्ट कम सब्ट्रैक्ट जाए उसको हम लोग लेंगे लेंथ। तो 5a माइनस 3 होगा लेंथ और 5a माइनस 4 होगा ब्रेथ, करेक्ट। तो हम लोग नीचे लिख देंगे therefore possible length equal to 5a minus 3, possible breadth equal to 5a minus 4। कुछ डाउट होने से बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट एरिया जो दिया गया है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हम लोग कोएफिशिएंट 35 को इंटू करेंगे 12 के साथ, इजंट इट। सो 35 और 12 को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है 60 420, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तो अभी 420 को हम लोग करेंगे फैक्टराइज, ओके, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और वहां से हम लोग को मिलना है 13। तो बच्चों पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 420 को 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से जाएगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब जाएगा डिवाइड 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब जाएगा 5 से, 5 7 जा 35। तो अभी हम लोग इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को हम लोग नंबर्स में तब्दील करेंगे, ओके। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड देन 7 5 जा 35, ये तो ऑलरेडी हम लोग के पास था ही। इन दोनों का आपस में प्लस या माइनस करने से 13 कभी नहीं निकलता है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं लेंगे, दूसरे कॉम्बिनेशन को ढूंढते हैं। तो कॉम्बिनेशन होगा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, बाकी बचा 3 5 जा 15। 28 और 15 को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से 13 निकलता है, तो हम लोग को मिल गया वो कॉम्बिनेशन 28 एंड 15। तो इसी तरीके से बच्चों बार बार करते रहने से वो कॉम्बिनेशन हम लोग को मिल जाता है। तो अभी इसको लिख लेते हैं हम लोग 35y स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 इंटू वाई माइनस 12। देन इसको अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब बच्चों इन दोनों से हम लोग कॉमन लाएंगे, दोनों को किस नंबर से डिवाइड जाएगा, ऑफ कोर्स 7 से डिवाइड जाएगा, और y भी आएगा साथ में, बिकॉज y से भी डिवाइड जाता है। तो 7 से y अगर कॉमन लाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7 5 जा 35, तो 5 रहेगा, और क्योंकि y स्क्वायर था और हम लोगों ने सिर्फ y कॉमन लेके आ गया तो यहाँ पे y भी रह जाएगा, प्लस 7y कॉमन लाने से यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा सिर्फ 4, बिकॉज 7 4 जा 28, y तो पहले से था हम लोग के पास, माइनस कौन सा नंबर से दोनों को डिवाइड जाएगा, राइट 3 से डिवाइड जाएगा। 3 कॉमन लाने से पहले रहेगा 5y, और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लेके आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ प्लस, 3 4 जा 12 तो 4 रह गया। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। अब एक नंबर है पॉजिटिव, y के साथ 5 इंटू है और प्लस 4, और यहाँ पे y के साथ 7 इंटू है लेकिन माइनस 3 है। तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है लेंथ, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली y का वैल्यू मालूम नहीं, राइट बच्चों। तो अब कोई भी एक पॉसिबल हम लोग ले सकते हैं लेंथ, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर
पॉसिबल लेंथ इक्वल टू 5y प्लस 4। अगर तुम लोग लेंथ इसको लेते हो तो ब्रेथ दूसरा होगा, अगर कोई 7y माइनस 3 को लेंथ लेते हो तो 5y प्लस 4 ब्रेथ होगा। यह रखना हमेशा। डाउट रहने से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। तो ये रहा सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दिया गया है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। नीचे में एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है, ये रहा ये वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम से उस क्यूबॉइड का डायमेंशंस निकालना है। डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इन तीनों को निकालना है। अगर तुम लोग को याद है तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को अगर आपस में हम लोग इनटू करते हैं तो हम लोग को वॉल्यूम मिलता है। इसका मतलब अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो वॉल्यूम है, अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से शायद 3 फैक्टर्स निकलेगा। वही 3 फैक्टर्स को हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट मान लेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग फैक्टराइज करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x को। पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो अभी क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है तो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग कॉमन टेकिंग मेथड अप्लाई करेंगे। कॉमन टेकिंग मेथड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 3 एंड 12 बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 3, तो हम लोग 3 कॉमन लाएंगे। साथ में क्योंकि दोनों टर्म्स में x है एटलीस्ट, तो हम लोग x को भी कॉमन ला सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, पहले इस टर्म से अगर 3x कॉमन लाते हैं हम लोग तो सिर्फ रहेगा x, माइनस सेकेंड टर्म में अगर 3x कॉमन लाते हैं तो रहेगा सिर्फ 4। तो यहाँ पे 3 अकेला इंडिपेंडेंट टर्म है, x भी एक सेकेंड टर्म है और x माइनस 4 भी एक टर्म। दैट मीन्स यहाँ पे 3 टर्म्स हम लोग को मिल चुका है, राइट। तो हम लोग मान सकते हैं therefore possible length equal to 3 unit, then possible breadth equal to x unit हम लोग मान सकते हैं, and then possible height जो आखिरी फैक्टर है उसको हम लोग हाइट मान लेंगे। पॉसिबल हाइट विल बी x माइनस 4 यूनिट। यही रहा तीनों डायमेंशंस उस क्यूबॉइड का। इसी तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है जिसका और एक वॉल्यूम दिया गया है, उसको हम लोग भी करते हैं। तो चलो करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो बच्चों ये रहा सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो सिमिलर तरीके से हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे। पहले हम लोग उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं एक बार फिर से, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करने से पहले हम लोग ये देख सकते हैं हम लोग कि तीनों टर्म्स में एटलीस्ट k है और तीनों टर्म्स में जो कोएफिशिएंट है हर कोएफिशिएंट 4 से डिवाइड जाता है। तो हम यहाँ पे हम लोग पहले ही 4k को कॉमन ला सकते हैं। तो फर्स्ट में रहेगा सिर्फ 3y स्क्वायर, क्योंकि k पहले से हम लोग कॉमन ला चुके हैं और 4 से डिवाइड करते 3 रहेगा, 4 3 12, बाकी बचा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर रहा यहाँ पे प्लस सेकेंड टर्म से क्या बच गया, अगर 4k कॉमन लाते हैं तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2y, बिकॉज 4 2 8, k तो पहले से ले आ चुके हैं हम लोग, तो y बच गया, माइनस 4k कॉमन लाने से 20k से हम लोग सिर्फ 5 रह जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। तो यहाँ पे 4k यहाँ पे एक टर्म हम लोग मान सकते हैं, और क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम लोग फिर से फैक्टराइज करके 2 टर्म मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो 4k और यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस 2 हम लोग को मिलेगा 5 माइनस 3 करने से, इजंट इट, माइनस 5। यहाँ पे हम लोग सेकेंड ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो अभी फैक्टराइज करने से 4k इसको 3y स्क्वायर प्लस 5y रह गया माइनस 3y देन माइनस 5। अभी हम लोग कॉमन लाएंगे दो टर्म में से। पहले इन दोनों से कॉमन लाने से सिर्फ y आएगा कॉमन, तो बचेगा 3y प्लस 5 माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 आएगा, तो बचेगा अंदर में 3y प्लस 5, क्योंकि माइनस 5 में बाहर ले आ चुका हूं। तो क्या बचा हम लोग में, तो क्या बचा हम लोग के साथ 4k इंटू वाई
-1 जो ब्रैकेट के बाहर था और ब्रैकेट के अंदर क्या था 3y + 5। तो यहाँ पे हम लोग इसको मानेंगे लेंथ, इसको मानेंगे ब्रेथ, इसको मानेंगे हाइट। ओके चिल्ड्रन, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इक्वल टू 4k यूनिट, देन पॉसिबल ब्रेथ हम लोग लेंगे y - 1 यूनिट और पॉसिबल हाइट हम लोग क्या लेंगे 3y + 5 यूनिट। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आखिरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आई होप तुम लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया है तो काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब की बेहद जरूरत है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।